इस लेक्चर में हम अननोन वैल्यू फाइंड करेंगे जबकि सिस्टम हमें दिया गया हो कि सिस्टम डज नॉट पोजेस अ यूनिक सोल्यूशन, सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन ना हो। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें दिया गया और इसमें कहा कि सबसे पहले लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड करें। और लैम्डा की वैल्यू हम फाइंड करने के लिए इसको करने के बाद इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में पुट करने के बाद इसकी वैल्यूज़ भी फाइंड करेंगे, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व भी करेंगे। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम ए लिख लेंगे। ए को लेट कर लिया हमने, यानी कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। सबसे पहले हम कोफिशिएंट का मैट्रिक्स लिखेंगे। x1 का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 होगा, x2 का 4 है और x3 का लैम्डा है। इसी तरह से हम बाकी भी कोफिशिएंट्स लिख लेंगे। अब हमें दिया गया कि सिस्टम डज नॉट पोजेस अ यूनिक सोल्यूशन, यानी सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन नहीं है। तो बाय कंडीशन फिर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अब ए डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 0 के इक्वल, यानी ये इस पे डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इसमें हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देते हैं, रो 1 को। कैसे करेंगे, हम फर्स्ट एंट्री को पिक करेंगे, फर्स्ट एंट्री जिस रो में आ रही है, जिस कॉलम में आ रही है उसको छोड़ देंगे, बाकी का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। सेम इसी तरह से नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे सेकेंड एंट्री के लिए, और सेकेंड एंट्री को जब हम पिक करेंगे तो जिस रो में आ रही है उस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। और सेम हम लैम्डा जब पिक करेंगे तो हम लास्ट कॉलम यानी थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ देंगे, बाकी का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड कर देते हैं, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे। तो सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब लैम्डा की वैल्यू ये हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में इसकी जगह पुट कर देंगे। तो हमने इसकी जगह लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे जस्ट लैम्डा था तो इसकी जगह 6 आ गया। अब हम इसको एचेलॉन फॉर्म से सॉल्व कर लेते हैं। तो एचेलॉन फॉर्म के लिए सबसे पहले हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा, यानी कोफिशिएंट के मैट्रिक्स के साथ हमारे पास इक्वल के बाद जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो भी हमें लिखना होती हैं। तो हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया, इसको हम एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। एचेलॉन फॉर्म के लिए हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, यानी ये यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एंट्री 1 है और इसके नीचे हमें यहाँ पे 2 और 3 की जगह 0 चाहिए। तो हम इस पर क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R2 - 2 R1, यानी रो 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हर वैल्यू को, और रो 2 में से ये माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन लाइन आ जाएगी, ये वाली एंट्रीज आ जाएंगी। इसी तरह से हम रो 3 पे भी अप्लाई करेंगे रो ऑपरेशन, और हम क्या करेंगे, हम रो 1 को, ये माइनस साइन है यहाँ पे, रो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और फिर रो 3 में से हर वैल्यू माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ये वाली रो आ जाएगी। अब हमें इस -7 की जगह 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम -1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे रो 2 को। हमने हर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये वाली रो आ जाएगी। यहाँ पे क्योंकि -14 था, जब ये डिवाइड में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में -7 आएगा, तो ये कटिंग होने के बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सेम इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू भी आ जाएगी और बाकी दोनों रोज़ हमने उसी तरह से लिख ली। अब हमें इस 1 के नीचे यहाँ पे -10 की जगह 0 चाहिए, तो इसका मतलब हम रो 2 को मल्टीप्लाई करें 10 से और फिर रो 3 और रो 2 को प्लस कर दें मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हमने इसको ऐड किया तो ये सारी एंट्रीज हमारे पास क्या हो गई, 0 हो गई। अब इसमें हम इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। इक्वेशन फॉर्म के लिए हम कैसे लिखेंगे इसको, ये हमारे पास x1 का कोफिशिएंट है, ये x2 का है, ये x3 का है और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमने इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। और ये हमारे पास क्योंकि x1 का 0 है, ये x2, ये x3 का, और ये इक्वल टू -1 आ जाएगा यहाँ पे। अब क्योंकि हमारे पास x3 नहीं है तो हम लेट कर लेंगे कि x3 इज इक्वल टू t है, और t कोई भी रियल नंबर्स के सेट में से हमने वैल्यू ले ली। अब x3 की वैल्यू हमारे पास आ गई है t, हम ये वैल्यू x2 में पुट करेंगे तो यहाँ पे x3 की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2t आ जाएगा, ये पॉजिटिव है, उस साइड पे जाके नेगेटिव हो गया, x2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम ये x1 की, x3 की और x2 की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमारे पास x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई x6 + 2t। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन आ गया है।